ये टूटी का आया है, स्वीट सुपारी। ये मसाला खाता है। ठीक है। और हम चार बाग के प्राथमिक विद्यालय में हैं और प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से लेकर के ये 5 तक है और इसका एड्रेस लोकमानगंज प्राथमिक विद्यालय है। तो हम प्राथमिक विद्यालय का जो रवैया है हम उसे आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पर कितने बच्चे हैं, टीचर समय से आते हैं कि नहीं आते हैं, ये सारी चीज़ें हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो ये जीना है, ये सीढ़ियाँ हैं, हम इन्हीं सीढ़ियों से हम ऊपर जाते हैं। सबसे पहले निरीक्षण करते हैं और उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ का जो हाल है वो कितना दयनीय है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो जीर्णोद्धार है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। किसी तरीके की कोई पेंटिंग नहीं होती है, किसी तरीके का कोई भी रखरखाव यहाँ पर नहीं है। बच्चों की आवाज़ हमें बिल्कुल नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर टीचर आते ही नहीं है, ऐसा लग रहा है कि बच्चे भी नहीं आते हैं। हम अभी चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। ये है, ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में अभी बच्चों की वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है। और ये जो कमरे हैं, कमरे पूर्ण रूप से लॉक हैं। ये कमरे खुले तो हैं लेकिन इनकी जो स्थिति है वो इतनी दयनीय हो चुकी है कि कोई यहाँ पर रहता ही नहीं है। कोई भी बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए नहीं रहते हैं। इधर का भी कमरा बंद है और इधर बहुत ज़्यादा कूड़ा कबाड़ा पड़ा हुआ है। हम चलते हैं अभी, इधर भी दिखाते हैं आपको। इधर का क्या नज़ारा है, ये भी इतना ज़्यादा जर्जर हालत में ये बिल्डिंग है। उसके बावजूद भी गवर्नमेंट यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय चला रही है। और हम अभी चलते हैं और सबसे आगे देखते हैं, लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में लोकमानगंज। ये है 3rd रूम और 3rd रूम को भी हम आप लोगों को दिखाते हैं कि इसकी हालत इतनी ख़राब है। बच्चों के लिए खेलने के लिए कुछ यहाँ पर वॉलीबॉल वगैरह पड़े हुए हैं लेकिन ये किसी यूज में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब पढ़ाई के लिए कोई सुविधा ही नहीं है तो कोई मतलब खिड़की के जो पर्दे हैं ये सारे टूटे हुए हैं, पेंटिंग नहीं है। कहाँ जा रही हो? ये बच्चे हैं, घूम रहे हैं। ये इधर भी दरवाज़ा बिल्कुल पूर्ण रूप से वही है। हम चलते हैं, टीचर हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पे, बात करते हैं। सर हैं, बैठे हुए हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? अमित शुक्ला। कितने बच्चे हैं यहाँ पे? 32। तो कितने टीचर हैं? 2 टीचर। एक मैम कहाँ पे हैं? बीएलओ ड्यूटी में लगी। तो वहाँ पे रजिस्टर से उन लोगों की वो परमिशन आई होगी ना कि बीएलओ ड्यूटी लगी हुई, तो कुछ यहाँ पे पैड पे लिख करके आया होगा या रखा होगा। बीएलओ ड्यूटी लगी है लेकिन अभी वो पर्सनल काम। कहाँ पे लगी है? आज तो नहीं लगी है ना उनकी ड्यूटी? आज तो नहीं, आज पर्सनल काम। तो कहाँ पे है? तो उनका जो एप्लीकेशन नंबर होगा वो एप्लीकेशन लिखा रखा होगा ना कि अवकाश के लिए आज गई हुई है। नहीं, यहाँ पे मैडम है जहाँ जो इसकी इंचार्ज है। जी, इंचार्ज मैडम है महोदय। तो जिसका जब मन होता है वो चला जाता है यहाँ? नहीं, उन्होंने बुलाया था डीबीडी के काम के लिए। जी, उसके लिए यूडाइस फॉर्म भरना। हाँ, यूडाइस फॉर्म इस टाइम चल रहे हैं। अभी उसकी डेट बार एक्सपोंड भी होती जा रही है। फॉर्म भरने जी, मैम नहीं सर जो यहाँ पे। तो यहाँ पर दोनों सर ही रहते हैं और मैम नहीं है, मतलब 2 टीचर हैं, दोनों लोग मेल हैं। तो विद्यालय का टाइमिंग क्या रहता है? इस समय तो 10 से 3 चल रही है। 10 से 3 चल रही है विद्यालय का जो टाइमिंग है वो अपडेट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि जो साफ सफाई और ये जो ऑफिस का जो एक होता है तो टेबल वो नहीं है यहाँ पे। सर ऑफिस साफ सफाई तो यहाँ पे कोई सफाई कर्मचारी तो आप बीएसएस से कंप्लेन नहीं करते कि सर ऐसी सिचुएशन है? बीएसएस है, हम अपने हमारे जो अपर अधिकारी हैं जी, तो हम इन्फॉर्म करते हैं जी। और यहाँ हर विजिट होता रहता है। हमारे डीओ सर भी आते हैं और जो भी हैं दूसरे यात्री वगैरह भी आते हैं। तो सबके नॉलेज में है, कोई फंड एक्स्ट्रा तो आता नहीं ना। सर सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम ये है कि आपका ये कमरा तो थोड़ा बहुत ठीक भी है। ये जो आप बाहर देख रहे हैं, अभी कल जब स्कूल खुला है परसों, जी, ये सब हम लोग आए तो ये पूरा प्लास्टर गिरा पड़ा था, ये वाला, और सब अंदर कमरे डैमेज। हाँ, वो तो मैंने देख लिया। तो अगर बच्चों को बैठाने का अगर हम लोग बैठाते तो बड़ा रिस्क रहता है क्योंकि प्लास्टर गिरता है। अभी भैया लोग तो आप लोग तो नीचे ही रहते ही हैं, हाँ, देखे होंगे प्लास्टर गिरा होगा, आवाज आई होगी।
तो यहाँ पर न पानी की सुविधा है, न शौचालय की सुविधा है। बच्चे अगर जाना होता है तो फिर कहाँ पे जाते हैं? इसी का है, NGO का ही है नीचे? उसी में एक रूम दे रखा है, उसमें होता है। तो मतलब इस विद्यालय में ना शौचालय है, ना ऑफिस है, ना पानी कमरे की जो व्यवस्था। पानी की भी व्यवस्था नहीं है। तो ये लगभग स्टार्टिंग से ही ऐसा है कि मतलब अभी बीच में नहीं, खराब हो शुरू गया से है? ही ऐसा है, ये डिपेंड है नीचे रैन बसेरा जो है उसी जी। पे यहाँ पर जो सुविधाएं बच्चों को वो लोग दे देते हैं। तो इससे पहले जो NGO थी वो ऑपरेशन भी करती थी, अच्छा, तो रिक्वेस्ट करके करा लिया जाता था। लेकिन प्राथमिक विद्यालय का जो अपना पर्सनल शौचालय होता है बच्चों के लिए वो नहीं है। अगर आप लोगों को समस्याएं होती तो फिर कहाँ जाते हैं? इसलिए हम भी नीचे ही जाते हैं, क्या करें। तो समस्याएं तो बहुत ज्यादा होती हैं इस वगैरह तरीके जाना की। हो, कभी भाई शरीर है वो शरीर जाना हो, बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीजें नेचुरली हैं, कभी भी किसी को भी जाना पड़ सकता है। नीचे हम लोग भी चले जाते हैं। और जैसे ये लोग तो अच्छे हैं जो ये NGO है, इससे पहले जो NGO थी ये क्या नाम है भैया आपका? श्रीकांत। तो आप कहाँ नीचे रहते हैं? NGO चला रहे हैं? तो जैसे आप भी देखते होंगे कि यहाँ के जो विद्यालय के टीचर हैं वो समय से आते रहते हैं कि नहीं आते रहते हैं? टाइम बिल्कुल सही है, बच्चे थोड़ा लेट कर देते हैं और बच्चे आसमान बच्चों की संख्या बहुत ही कम है सर। बच्चे शुरू से यहाँ ऐसे ही रहे। अच्छा, ऐसे ही है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे कम हैं तो क्या हुआ? बच्चे लेकिन कम बिल्डिंग हैं, तो सही होनी ही जब चाहिए। सुविधा नहीं है तो बच्चों को कोई देखिए, अब कोई भेजना नहीं चाहता हर है। पेरेंट्स जो है अपने बच्चे के लिए अवेयर, थोड़ा सा तेज बोलिए आप। हर पेरेंट्स जो है अपने बच्चे के लिए अवेयर है, वो जी। थोड़ा बहुत फीस देने के लिए अपने बच्चों को देने की सुविधा नहीं, तो उन्हें अभी लाइट ना होने की वजह से 3 पेरेंट्स ने नाम कटवा दिया। अच्छा। क्यों भेजना अपने बच्चों को? मतलब लाइट ना होने की वजह से नाम कटवा लिया। जी आइए। कंपोजिट ग्रांट आती है, जी, उसमें हम लोगों ने ये फर्नीचर अरेंज किया है। अच्छा, ये फर्नीचर अभी जल्द में मंगा जो लो। आती है शासन से, हाँ, उससे हम लोगों ने अरेंज किया। बच्चे जमीन में बैठते थे तो कोई गार्जियन अपने बच्चे को जमीन में बैठने के लिए नहीं बैठना चाहेगा। 100 रुपये 500 रुपये हर कोई फीस देने को तैयार है। क्या नाम है? अंजलि। पढ़ाई होती है? वो खाना हाँ, खाना का क्या मिला आज? आज तो लंच हो चुका है, खाने में क्या मिला? खीर कहाँ से आती है? ये अक्षय पात्रा था। अच्छे आहार नीचे अक्षय पात्रा पूरे लखनऊ में उन्हीं का NGO चलता है वो भी। वही प्रोवाइड अब तो ठेके पे हो गया, टेंडर बेस ना, कि सारे को जितना भी खाना है सब लोगों को पहुंचाया जाए। अब मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है विद्यालय में? वही NGO की होती है अक्षय पात्रा। सब वो ला करके देते हैं। वो अपनी गाड़ियाँ उनकी बनती हैं, हर स्कूल से हर गाड़ी से 10-15 स्कूल बचे हुए हैं अपना एरिया वाइज। खाना तो अच्छा आता है, खाने में खाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विद्यालय की तरफ से इधर जो ये बिल्डिंग है इससे बहुत सारी समस्याएं आई थिंक बनी रहती हैं। यही एक कमरे बैठने लायक है। अच्छा, तो ये भी एक हिसाब से देखा जाए तो फिर कोई कलर्ड हो गया है, इस वजह से थोड़ा सा सही है, नहीं तो हाँ, इसमें भाई यही बैठने लायक देखने में तो सर ऑफिस तो हमको कहीं नहीं दिख रहा। तो क्या स्टार्टिंग से ही ऑफिस नहीं है क्या? ऑफिस नहीं है, स्टार्टिंग से ही ऑफिस। स्टार्टिंग से ही ऑफिस नहीं है। विद्यालय तो बहुत पुराना लग रहा है, विद्यालय तो बहुत पुराना है। 50 साल से ज्यादा का हो गया सबसे है। ज़्यादा है। क्या नाम है? हमारी पैदाइश में है। हाँ? कहाँ कह रहे हैं? कहाँ? तो पढ़ते भी हो कि केवल घूमने आ रहे हो यहाँ? वो कहाँ यूनिफॉर्म तुम्हारी? भूल गए का? यूनिफॉर्म खीर खाए? हाँ? तो क्या पढ़े हो दिखाओ आज, क्या पढ़े हो दिखाओ। तुमने पढ़ाई की? क्या दिया है सर ने, काम क्या दिया है दिखाओ। कहाँ पे? तो कॉपी में लिखे हो, दिखाओ। तो हम अभी बच्चों की कॉपियां चेक करते हैं, जरा देखते हैं कि इन लोगों ने पढ़ाई की है। यहाँ पर 32 वो हैं बच्चे, यहाँ पर ओनली 32 ही बच्चे हैं, उनके बीच में 2 टीचर हैं और जो यहाँ के अध्यापक है वो अपनी जो जिम्मेदारी है वो पूर्ण रूप से निभा रहे हैं। लेकिन शासन को ये देखना चाहिए कि यहाँ की जो बिल्डिंग है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है, बच्चों को यहाँ भेजने लायक नहीं है। बहुत सारे गार्जियन आए थे यहाँ से अपने बच्चों का नाम कटाते रहते हैं। अभी हम बच्चों की कॉपियाँ चेक करते हैं, देखते हैं थोड़ा सा क्या लेते हो। 2 का पहाड़ा 9 पहाड़ा नहीं आता तो क्या याद करते हो घर पर? तुमको आता है? सिर्फ ये लोग लिखने का काम दीजिए, रटने अच्छा। का याद करने का कोई काम ये लोग नहीं करते। और जैसे जो चीज़ यहाँ पढ़ा दी जाती है, जी जी, अगर घर पे पेरेंट्स वही चीज़ थोड़ा उनको रिवाइज करवाए, या जी। गरीब परिवार से ये लोग आते हैं तो घर पहुँच के इनको ये सुबह बच्ची जो है सुबह दातून भेज दिया ये स्टेशन पे उसके माँ बाप लगाते हैं जा रहे हैं, फिर कुछ क्यों क्या करती हो घर पे? सब ऐसे परिवार से ताल्लुक हैं? रखते हैं। दातुन की हो? दातून बेचते हैं। तुम दातुन बेचती हो? अगवा से हट गया
दातुन बेचती हो? हाँ तो कौन कौन जाता है साथ में बेचने? दादी मेरी जाती है। अच्छा, कितने रुपए दातुन बेचती है? 300-400 पर डे हैं? और स्वेटर नहीं लिया दादी ने तुम्हारे लिए? ले लिए। ले लिए हो और पहन के तो नहीं आई और ठंडी नहीं दिखा? इसका बड़ा भाई है, अभी कल छूट के आया जेल से। क्यों? स्टेशन पे बोतल बेचते हैं, हाँ। बटोर के बेचते हैं, तब जाके थोड़ा सा पैसा जो पाते हैं उससे अपना गुजारा करते हैं। उसमें गरीब परिवार से लोग बच्चे हैं कि यहाँ से जो पढ़ा दिया, पढ़ के निकल जाते हैं, फिर उसके बाद फिर पढ़ाई की तरफ से कोई कर्म भाई गार्जियन जो ये बच्चा 200-300 रुपये रोज कमा के दे रहा है, जी, तो वो परिवार की ज़रूरत है। तो अगर वो भेजेंगे नहीं तो शाम को शायद रोटी नहीं होगी। बिल्कुल। ये लोग यहाँ खाना खाते हैं, उसके बाद लेके जाते हैं। तो शायद हो सकता है अगर विद्यालय में इनकी भोजन ना मिले तो हो सकता है शायद कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो भूखे भी रह तो सकते हैं। आएंगे ही नहीं, भोजन की वजह से तो कहीं आते हैं, खाते हैं और तो लेके इसमें जाते हैं। कौन कौन भोजन की वजह से स्कूल आता है? हाँ बताओ। खाना खाने के लिए आते हो? हाँ? पढ़ने के लिए कि खाने के लिए? पुड़िया खाते हो क्या? कभी कभी छुट्टी रख तो देते हो, हमको लग रहा है। हाँ? क्या? टूटी? ये टूटी का आया है? स्वीट सुपारी? ये मसाला खाता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी लापरवाही देखने को मिली है। तो इन सभी सारी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ टॉप तक न्यूज़ में। मैं सिद्धार्थ, संवाददाता, लखनऊ।